हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामोपीडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा चांस है आपकी बार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर गंगा हो गया, ये तो सबको पता होगा। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना, गंगा के साथ यमुना। और स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये गुजरात हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट डैम और हाईएस्ट डैम, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2023 में भी शायद क्वेश्चंस आया हुआ था। तो ये लॉन्गेस्ट डैम अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीराकुंड, जो कि रिवर महानदी। ये भी याद कर लीजिएगा कहाँ पे है, महानदी रिवर पे है। लॉन्गेस्ट बीच की बात किया जाए तो मैरियान बीच चेन्नई में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्गेस्ट रोड, ये तो शायद 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है। तो NH44 है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक जाती है। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल, ये राजस्थान में सिचुएटेड है। उसके बाद लॉन्गेस्ट म्यूजियम की बात किया जाए तो इंडियन म्यूजियम है, जो कि कोलकाता में स्थित है। लार्जेस्ट डेजर्ट थार डेजर्ट, ये तो सबको पता होगा, क्लास 4th 5th से पता होगा। इसका एक और नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये भी देख लीजिएगा। लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया मध्य प्रदेश हो जाएगा। लार्जेस्ट मॉस्क जमा मस्जिद हो जाएगी। ये लार्जेस्ट मॉस्क भी एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा लार्जेस्ट पोर्ट की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की बात किया जाए तो मजूली आइलैंड है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता है। लार्जेस्ट लेक ऑफ सेलाइन वाटर, ये दोनों को एक ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि चिल्का लेक है, जो कि सेलाइन वाटर का है। जबकि अगर फ्रेश वाटर की बात किया जाए तो ये उलर लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कच्छ है, जो कि गुजरात में जो गुजरात में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाता है तो थाने थाने जो कि मुंबई मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। एयरपोर्ट इंदिरा गांधी है सबसे बड़ा। स्टेडियम नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात में अभी न्यू हाल ही में शायद 21 या 22 में बना है। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, ये हो चुका है। पोर्ट की बात किया जाए तो मुंबई पोर्ट है। और फॉरेस्ट, ये तो सुंदरबन सबको पता होगा। ये स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाईएस्ट स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात 182 मीटर। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बट ये क्वेश्चंस जो हाईएस्ट स्टैचू, ये 2-3 साल पहले तक आता था, अब कम चांस है कि शायद ना आए। उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया की बात किया जाए तो गोवा है, और सबसे कम पॉपुलेशन देखा जाए तो सिक्किम है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आ जाएगा। हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न हो जाएगा। हाईएस्ट डैम की बात किया जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद यही क्वेश्चन है ना, कुछ 1-2 साल पहले आया हुआ था। तो तेरी डैम है, लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। भागीरथी रिवर पे है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, ये अगर याद करने का मन है तो कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दिएगा। बट ये हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न है, ये जरूर से जरूर याद कीजिएगा। हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट। रेनिएस्ट प्लेस माउसिनराम मेघालय, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। अभी तक तो क्वेश्चन ये रेनिएस्ट प्लेस नहीं आया बट हो सकता है कि आ जाए। उसके अलावा हाईएस्ट पिक की बात किया जाए तो कंचनजंगा, ये इंडिया की बात किया जा रहा है। जो भी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं इंडिया की बात किया जा रहा है, नोट इन द वर्ल्ड। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल्स, ये ऊपर बता दिया था। हाईएस्ट गेटवे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। हाईएस्ट लिटरेसी अमंग स्टेट केरला, अप्रोक्स 98 to 99% लिटरेसी रेट है। हाईएस्ट टावर कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। लार्जेस्ट जू जूलॉजिकल गार्डन कर्नाटका, अच्छा कर्नाटका है। लार्जेस्ट एनुअल फेयर सोनपुर फेयर, जो कि बिहार में होता है। लार्जेस्ट प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू, ये तो सबको पता होता है। हाईएस्ट डैम भाखड़ा डैम, यहाँ से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ये हाईएस्ट डैम भाखड़ा डैम, और हाईएस्ट डैम भाखड़ा डैम, हाईएस्ट डैम तेरी डैम। तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कौन सा सही है, गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद देखा जाए तो नेशनल पार्क की बात किया जाए तो ये इंपोर्टेंट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पाया जाता है। काजीरंगा असम, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात, जी फॉर गुजरात, कान्हा मध्य प्रदेश। तो ये 5-6 है जो अभी तक तो नेशनल पार्क से ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। 9th में ज्यादा आता है बट हो सकता है कि आ जाए। उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द बुक, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया था। बाबर ने बाबरनामा लिखा था। एनी फ्रैंक, जो कि शायद क्लास 10th में इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड में इसके बारे में बताया गया था। द डेयरी ऑफ अ यंग गर्ल, मैगस्थनीज इंडिका,
विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये सब जितने भी बुक्स है ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसीलिए मैंने इसको एक एक साथ रखा है। उसके अलावा कौटिल्य अर्थशास्त्र को लिखे महात्मा गांधी, ये 4-5 बुक है, जिसमें से यंग इंडिया, हरिजन और ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये तीन बुक इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बस अभी तक जामिया में नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछा जाए। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। और रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, इसी के गीतांजलि लिखने के लिए ही उन्हें शायद 13 या 11, शायद 13 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अरविंद घोष वंदे मातरम, मोहम्मद इकबाल तराने हिंद, ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आ सकता है तराने हिंद। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद आनंद मठ, यहीं से सत्यमेव जयते, सॉरी सत्यमेव जयते कह रहे हैं, ये नेशनल गीत लिया गया था। स्पोर्ट्स ट्रिविया की बात किया जाए तो फर्स्ट इंडियन को ये वेस्ट इंडीज लगातार 2 बार 75 और 79 में वर्ल्ड कप जीते थे। 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता था और यहाँ पे इंडिया को हार का सामना देखना पड़ा था। ओनली इंडियन वुमेन विद इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड अभिनव, होस्ट ऑफ द, ये ज्यादा, ये वाला ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा होस्ट ऑफ द इंडियन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ओलंपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एथेंस हो जाएगा, हु इज द फ्लाइंग जेकी, ये तो सबको पता होगा, इंडिया में रहने वाले मिल्खा सिंह जी थे। गॉड ऑफ इंडिया, क्रिकेट गॉड ऑफ इंडिया तेंदुलकर जी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विनर कौन था? तो अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट फीमेल बॉक्सर ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम, ये तो सबको पता होगा। वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स 2023 हैंग हैंगजो, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बट 2023 का क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो 24 या 25 का। फर्स्टेस्ट 100 इन ओडिया एबी डिविलियर्स, फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर आनंद आनंद विश्वनाथम, फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर इंडिया सुब्रमण्यम, चेस वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन। क्रिकेट 2023 का सीएसके था, 2024 का केकेआर था। बैडमिंटन तो 23 वाला नहीं पूछेगा, 24 वाला पूछा जा सकता है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन इंडिया सिंधु। उसके अलावा इंडिया नेशनल स्पोर्ट हॉकी, होस्ट ऑफ 2000, हाँ ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा हम 90% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे होगा? 2024 ओलंपिक्स, तो पेरिस में। मोस्ट सक्सेस इन इंडिया रोहित शर्मा, ये तो सबको पता होगा क्रिकेट लवर्स को। फास्टेस्ट बॉलर एवर शोएब अख्तर पाकिस्तान से। फास्टेस्ट इंडियन बॉलर उमरान मलिक, जो कि कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। T20 वर्ल्ड कप 2007 विनर इंडिया। उसके बाद एक और बात की 2024 में T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया जीता है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 2007 और 2024, नहीं 24, हाँ 24, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीता। करेंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, ये सौरभ गांगुली के बाद इनको पद ये दिया गया। फर्स्ट डबल सेंचुरी इन 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 ओडीआई तेंदुलकर, अभी तक 3-4 प्लेयर्स है इंडियन जो कि दोहरा शतक मार चुके। एक तेंदुलकर, 3 बार रोहित शर्मा, एक बार शुभमन गिल, एक बार ईशान किशन। यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया गुकेश, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पिछले साल ही गुकेश ने चेस ग्रैंड मास्टर किया है। फर्स्ट इंडियन पैरा ओलंपिक गोल्ड मुरलीकांत, इस पे एक मूवी भी बन चुका है, चंदू चैंपियन, हाँ ये मुरलीकांत जी के ऊपर एक मूवी भी बन चुका है। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट तेंजिंग तेंजिंग शेरपा, ये भी तेंजिंग नॉर्वे या शेरपा ऐसे ही कुछ है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है। ओलंपिक फ्लेम ओरिजिनल सिटी ओलंपिया, ओलंपिया से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसी वजह से इसका नाम ओलंपिक पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक ओलंपिक से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो झंडा होता है, जो फ्लैग होता है, उसमें किस कलर का क्या शो करना चाहता है। फॉर एग्जांपल इंडियन झंडे में 3 कलर है और एक चक्र है, तो सबका अलग अलग साइन है, उसी तरह ओलंपिक फ्लैग में भी क्या क्या वो दर्शाता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो एक बार आप वो अच्छे से देख लीजिएगा, ये नोट्स में बनाना भूल गए। व्हाट कंट्री हैज प्लेड इन एवरी सिंगल फीफा वर्ल्ड कप, तो ब्राजील। ये भी क्वेश्चन अच्छे है बट आई डोंट थिंक ही आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक ओरिजिन ग्रीस से हुआ था और आईपीएल 2024 का विनर केकेआर था, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। उसके बाद रिवॉल्यूशन नेम स्टैंड्स फॉर, ग्रीन रिवॉल्यूशन ये तो सबको पता होगा एग्रीकल्चर के लिए होता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क। ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये 2 साल 3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चीज प्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसके अलावा एक ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन, बाकी सब आप एक बार देख लीजिएगा। अगर इसको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, सब कुछ वहां से मिल जाएगा। हाँ, एक और ये वाला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये किसने शुरुआत की थी उसको खनन करने का, ये सब चीज, ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है, दो ही है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, अगर इतना कुछ अगर आप कर लेते तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपका 8+ आउट ऑफ 10 क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे उस। बट हो सकता है कि पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हल्का सा उसको भी पॉलिटी से भी देख लीजिएगा कि मतलब टोटल सीट्स इन पार्लियामेंट कितना है, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा कितने लोग राज्यसभा किस स्टेट से आते हैं, ये सब कुछ है, कितने मतलब प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेशन करते हैं, ये सब चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिकॉज नॉट पॉसिबल को पूरा पॉलिटी को कवर करना, तो थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा। सिटी निकनेम्स की बात किया जाए तो सिटी मुंबई ड्रीम जीत, हाँ इसमें भी जो ये येलो डाउन है, येलो से कलर किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंगलुरु सिलिकॉन वैली उपनाम इसका ये है, निकनेम है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, उदयपुर लेक सिटी, वाराणसी स्पिरिचुअल कैपिटल, लखनऊ नवाबी सिटी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है नवाबी सिटी वाला, हैदराबाद सिटी ऑफ पॉलिसी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी अभी हाल फिलहाल में इसको सबसे अच्छा मतलब सिटी माना गया है। सूरत डायमंड सिटी, कानपुर लेदर, ये कानपुर वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है, बट ये भोपाल जो सिटी ऑफ लेक्स है, ये शायद पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से जो भी कलर्ड में है उसको आप देख लीजिएगा। अमृतसर गोल्डन सिटी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि गोल्डन सिटी किसे बोला जाता है, तो अमृतसर को बोला जाता है। मैसूर सैंडलवुड सिटी, भुवनेश्वर टेम्पल सिटी, धनबाद कोल कैपिटल, ये तो सबको पता होगा कि झारखंड में है, तो वहां से ज्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है। जमशेदपुर स्टील सिटी, शायद टाटा यहीं पे स्थित है। राउरकेला इस्पात नगर, नोएडा आईटी हब, ये तो सबको पता होगा, नोएडा में आईटी हब है। चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी, ये छोड़ दो, बट आगरा ताज सिटी, चलो इसके अलावा जो भी है आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा नोबेल प्राइज ट्रिविया की बात किया जाए तो फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज, नोबेल नाम का कोई इंसान रहा होगा। उसके अलावा नोबेल प्राइज प्रेजेंटेड इन विच कंट्री, स्वीडन। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें है, 10-12 ट्रिविया है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा ये इंडियन विथ नोबेल फॉर लिटरेचर टैगोर जी को मिला हुआ था। हाँ, ये जो 2024 का नोबेल प्राइज विनर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज पिछले साल भी हर साल देखा गया है कि एक ना एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज विनर से पूछा गया है। जैसे 2025 में एग्जाम होने वाला था, उससे पिछले साल का, बिकॉज 2024 में दिसंबर में, मतलब हर साल ये दिसंबर में अनाउंस होता है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फिजिक्स में आप ये देख लीजिएगा कि जॉन जे किस पर्पस के लिए दिया गया हुआ था, अचीवमेंट के लिए, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। केमिस्ट्री के लिए डेविड बेकर को दिया गया था, पीस के लिए निहोन हिदांकियो को दिया गया था, तो ये एक बार देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो ज्यादा मुझे करंट अफेयर्स मिला नहीं है कि हाँ जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि करंट अफेयर से बनाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये पूनम गुप्ता यहाँ पे जो ये इंडियन सेंट्रल बैंक ये सबका जो बनी है, डिप्टी गवर्नर ये कुछ बनी है वर्ल्ड बैंक का, तो वहां से भी क्वेश्चन ये ज्यादा हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये लाइन। तो ये आप एक बार देख लीजिए। उसके अलावा बीजेपी का गवर्नमेंट बनी थी 2024 में, तो ये भी देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। उसके अलावा ये पेरिस 2024 समर ओलंपिक्स परफॉर्मेंस इंडिया का क्या हुआ था, 6 मेडल लिया था, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, तो ये वाला भी इतना बड़ा, ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और है, ये जो PSG जीते हुए थे ग्रैंड मास्टर चेस में, तो वो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमको लगता है इतना ही है, अगर कोई बच्चा इतना ही कर लेता तो मुझे लग रहा है कि 8+ क्वेश्चन यहाँ